ओम शांति। आज 28 जनवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। सच्ची मोहब्बत मन दिल से कहना मानना, बाप का कहना मानना। सच्ची मोहब्बत का मतलब है कि परमात्मा का कहना मानना। यदि हम कहना नहीं मान रहे हैं तो हमें बाप से सच्ची सच्ची मोहब्बत नहीं है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है। किसे लाना है? सिर्फ सपूत बच्चों को ही लाना है। किसी कपूत को नहीं। कपूत और सपूत में क्या अंतर होता है? जो बाबा की श्रीमत पे चले वो सपूत, जो कहना ना माने वो कपूत। जो कहना ना माने वो कपूत। आज बाबा स्पेशल, क्योंकि मेन कहना है पवित्रता। जो पवित्र नहीं रहता वो कपूत है। प्रश्न, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? उत्तर, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो। दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। दुख तो यहां ही है, दुख तो यहां ही है। बाप आते हैं दुख से कहां ले जाने के लिए? छुड़ाने। क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कि कृष्ण यहां नहीं आ सकता। कृष्ण यहां नहीं आ सकता। उनकी पुरी में दुख नहीं होता। दुख होता ही है कंसपुरी में। कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी देवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो देवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्प अंतर नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्प अंतर नहीं मिलेगा। बड़ा घाटा है। वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना। सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। सतयुग में सिर्फ क्या होते हैं? अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहां होता नहीं। यहां जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है। उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है या फल पाना।
आसुरी मत पर। श्रीमत पर चलना है या फिर क्या चलना है? आसुरी मत पर। बुरा काम किया, गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है, फटाफट पता लग जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना। ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया किससे प्यार है? असुरों से प्यार है। यहां तुमको ईश्वर का प्यार मिलता है, कहते हैं ईश्वर बाबा। प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी। कहते हो कि शिव बाबा हम आपसे मोहब्बत रखेंगे, फिर किसी और से मोहब्बत रखी तो किससे रखी? असुरों से रखी। फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना, इंद्र की दरबार थी, उसमें एक परी विकारी किसको साथ ले आई? एक विकारी को साथ ले आई। वे सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा ना होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। चाहे वो दीदी हो, चाहे परिवार का कोई हो, ये नहीं कि सिर्फ दीदी का है, परिवार वाले भी तो लेके आ जाते हैं, वे तो श्रापित है ही। ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है, ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। तो यहां बहुत समझकर किसको ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं, ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वे भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ ना सके, सामने आ ना सके। अभी ऐसे करें तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतना जो भी आश्रम व सत्संग है, कहां भी एम ऑब्जेक्ट नहीं। दुनिया में कितने भी सत्संग है, कितने आश्रम है, उनका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। एम ऑब्जेक्ट है तो आए हो, तुम्हारी बुराइयां दुख दूर हो जाएंगे, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। कुछ भी जानते नहीं कि इनसे इस हमको लाभ क्या होगा। यहां तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, यहां तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। सत देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती, परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, लक्ष्मी नारायण भी देवी गुण वाले मनुष्य हैं। देवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूं। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डिनाइस्टी सहित, अपनी डिनाइस्टी सहित। पतितों को पावन बनाने वाला वह है कृष्ण। कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा। कृष्ण उसी ही नाम रूप से
एक ही बार आएगा। उनका वह चित्र फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा जगत पिता है, उनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वे बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे। तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। ये वंडर है, ये वंडर है। और किसको साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वे फोटो यहां तो निकल ना सके। फोटो यहां तो निकल ना सके। ये फोटो तो यहां ही बनाए हैं। तुम जानते हो भविष्य में ये बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वे 5000 वर्ष बाद होगा। जो गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र था जो था वो 5000 वर्ष बाद होगा। यह बात तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। शिव को ही पूजते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा ना हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो। कहां भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहां धक्का खिलाएगी, धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने। ये बहुत बड़े ते बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बड़ी प्रबल है, झट बुला देते हैं। ये भी ड्रामा में इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती। रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्री मत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया। जो श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठ आचरण को धारण करने वाला बना उसको गीता ज्ञान देने वाला कह दिया। और जिसने वो ज्ञान दिया उसको गुम कर दिया है। कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। ये है संगम युग। इनको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सतयुग को व कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे, पवित्र नहीं कहेंगे। सतयुग को व कलयुग को, दोनों युगों को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे। ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी हो। सतयुग भी कल्याणकारी नहीं और कलयुग भी कल्याणकारी नहीं। क्यों? सतयुग में तो सुख भोगेंगे ना, बस प्रारब्ध है वहां तो। वहां से जो संस्कार लेके जाएंगे उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अब कल्याणकारी तो यही युग है, संगम युग ही है। मतलब किसी का कल्याण सतयुग में जरूर सबका कल्याण है, वहां कल्याण करने की जरूरत नहीं। और यहाँ
कोई कल्याण कलयुग में कर नहीं सकता। कल्याण कर सकता है तो एक बाप आके कर सकता है, बाप आता है तो संगम युग शुरू होता है। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे अकल्याणकारी युग था, तो महिमा सारी संगम की है। भाई कलयुग और संगम तो साथ साथ ही चल रहे हैं, इसका मतलब तो सतयुग भी तो चल रहा है। सतयुग यदि संगम है तो दोनों युग है ना, दोनों युग है। परंतु जिनके लिए सतयुग है वो अब सुखी हैं, जिनके लिए कलयुग है वो दुखी हैं। यही बात तो समझ में नहीं आई कि कृष्ण, अभी जैसे बाबा ने कहा कि कृष्ण पतित दुनिया में नहीं आ सकता, तो जो कलयुग में रहने वाले हैं उनके लिए तो कृष्ण नहीं आ सकता, उनको कृष्ण का पता जो सतयुग में है उनके लिए कृष्ण आया हुआ है। संगम युग की है, जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 की संगम युग पर आता हूं। कल्प पूरा होता है फिर नया शुरू होता है। पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में सतयुग, ये है कल्प कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर नए युग, फिर युगे युगे कह दिया है, उसे फिर क्या कह दिया, युगे युगे कह दिया है। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापुर का संगम, द्वापुर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम। संगम तो 4 हो गए, तो अवतार भी 4 चाहिए ज्यादा से ज्यादा, फिर 24 अवतार क्यों कहते हो? ये सब बातें धारण करने की हैं। बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? क्या संबंध है? परम पिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप है, एक शरीर का और एक आत्मा का। प्रदर्शनी में सब समझाते हैं, बहुत है, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता, भल आएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वे हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती। हजारों आए परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि ये हमारा पिता है, उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं। माया बड़ी प्रबल है, इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती, बड़ी मेहनत लगती है। बाप कहते हैं सतगुरु का निंदक ठहरना, अगर बद चलन होगी तो ठोर नहीं पाएंगे, तो ठोर नहीं पाएंगे। यहां तो एम ऑब्जेक्ट ही क्लियर है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वो है उतरती कला, गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। उन्होंने क्या कहा? नानक नाम चढ़ती कला का क्या मतलब है? नानक नाम चढ़ती कला का क्या मतलब है?
सतयुग में जो है ना वो नानक नाम चढ़ती कला का क्या मतलब है? नानक नानक ने जो ज्ञान दिया वो जो ज्ञान धारण करेंगे ना उसी से तो चढ़ती कला होगी ना। नानक नाम चढ़ती कला, सबने समझा कि नानक का नाम रटेंगे तो चढ़ती कला होगी। नानक ने तो भगवान को ही परंतु जैसे पहले होता था, जो कवि भजन लिखता था वो अपना नाम उसमें जरूर लिखता था। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ठीक है। ऐसे सभी अपना अपना नाम जरूर लिखते थे, कहीं ना कहीं सारे कविता में भजन में उनका नाम जरूर आएगा। इसी प्रकार गुरु नानक ने अपना नाम लिखा, इसलिए नानक ने अपना नाम लिखा क्योंकि वो भी तो एक भजन गाने वाला था ना, तो मेरा नाम भी तो होना चाहिए ना। तो उसने अपना नाम लिखा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्व। नानक ने कहा परमात्मा को याद करने से तुम्हारी चढ़ती कला होगी। परंतु उन्होंने कहा कि नानक का नाम ही रटो बैठ करके, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु। तुम सतगुरु को जानते हो, वो है शिव बाबा। सतगुरु कौन है? शिव बाबा। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं। फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना होता चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, ये तो होता रहेगा। सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, फिर तमो से सतो, ये चक्र तो लगना है। इस चक्र में हर एक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, तुम पूरे चक्र में आते हो। वे थोड़े चक्र में आते हैं। सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो। जवान को रजो, बूढ़े को तमो कहा जाएगा। बच्चे को सतो, जवान को रजो और बूढ़े को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक का सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है, सभी एक रस तो चल ना सके, सब एक रस तो चल ना सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। दान पुण्य का कर साहूकार बन जाए, दास दासी का नाम तो ना पड़े। बाल वे दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वे सुखी जाती है। वे नाम दास दासी नहीं पड़ता। प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहां रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते। यहां रहकर कोई कुकर्म करते हैं, यहां रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते। कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई रिस्पेक्टलेस होती है। तो पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो।
कई हैं जो अपने को मियां मिट्ठू समझ बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट करने जो सावधानी मिले, रिपोर्ट करते नहीं, सावधानी मिले कैसे। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। वॉइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं ना, निर्विकारी राजा रानी तो थोड़े होते हैं ना, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहां भारत के सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उनके कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर है, बड़ी लिस्ट निकालते। महाराजा, राजा, फिर उनके कुटुंब वाले डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते। वहां तो एक एक बच्चा होता है, एक बच्चा एक बच्चा। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाप कहते हैं बेहद के बाप को याद करो, जिससे वर्षा पाना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है, ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते। जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है, अब पुराना शरीर छोड़ना है, नया शरीर धारण करना। बहुत समझने की बातें हैं, बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है। इसमें तो शिव बाबा की पदरामणि है, इसलिए इनसे रीस नहीं करनी। ये शिव बाबा की पदरामणि है, इनसे कोई रीस नहीं करनी। माया तूफान तो बहुत लाती है, हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला ना सके। आदिदेव को महावीर हनुमान भी कहते हैं। नाम रख दिया है, बच्चों में कई महारथी भी हैं। बात प्रैक्टिकल में यहां की है। जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती, वे जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने रमणीक हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने रमणीक हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा, शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। वरदान कैसे मिलेगा? विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा, शक्तिशाली सेवा कैसे होती है? शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभकामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक भाव। स्लोगन है, बुद्धि रूपी हाथ आज तक था बाबा की श्रीमत रूपी अंगुली। आज बाबा कहते बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो। अंगुली में क्या था और हाथ में क्या है? उंगली को छुड़ा सके ना, हाथ छुड़ा। बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़कर हमें चलना है, ठीक है नहीं? तो जो श्रीमत है वो भी बाबा की बुद्धि से आती है ना। तो यहाँ हमने बुद्धि से धारण करना, इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आप हिलते रहो, डुलते रहो, वो आपको आपके साथ हिलाता रहेगा, डुलाता रहेगा। वंडरफुल। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। और लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाए? प्यार कैसे करें? ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता। प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। विस्तार से जानने के लिए कि विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या
9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप नहीं, फोन नहीं। टेलीग्राम। ओम शांति।